हर एक व्यक्ति बाबा साहब का ऋणी है। अगर आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते। एक कपड़ा हमारे शरीर पर नहीं होता, नंगा चलाता। जो इससे 1200 जो साल पहले जो अंग्रेजों के शासन के बाद जो शासन चाहता हूँ और हमेशा ही चाहूँगा और जितना होगा मैं प्रयास भी करूँगा कि मैं अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाऊँ, शिक्षित बनाऊँ और उन्हें संघर्ष करने के लिए तैयार करूँ कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चौहरमल एवं राजा सलेश हमेशा दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के लिए संघर्ष करते हैं। तो अभी हम पातेपुर के चांदपुर फतेह में हैं और बाबा वीर चौहरमल महाराज जी का आज जयंती समारोह है और मेले का भी आयोजन किया गया है। इस मेले में आज अशोक रजक जी जो समाज सेवी है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं कि मेला है और बाबा वीर चौहरमल महाराज की आज जयंती मनाया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा वीर चौहरमल महाराज जिन्हें देश और दुनिया जानते हैं, एक वीरता का परिचय है उनके पास, क्या कहना चाहेंगे इस मेले में? बाबा वीर चौहरमल का 712वीं जयंती है और उस मौके पे आज हमें चांदपुर फतेह के लोगों ने इतनी आदर और सम्मान से बुलाया है। उसके लिए सबसे पहले मैं चांदपुर फतेह के इस नवा चक्की पोखर पे सभी को अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कैसा प्यार मिला इस चांदपुर फतेह पंचायत के जनता के द्वारा? चांदपुर फतेह की जनता के द्वारा इतना प्यार मिला कि मैं इनके प्यार में विमुख हो गया हूँ और बार बार ही मैं यहाँ पे आऊँगा और इन लोगों का प्यार लूँगा आके। मैं मंच से आपकी जो बातें हो सुन भी रहा था कि आपने ज़्यादातर अपने जो समाज है, बहुजन समाज के लोग हैं, उनके बच्चे शिक्षित के लिए, संगठित के लिए आपने लगातार जोर दे रहे थे। मैं तो चाहता हूँ और हमेशा ही चाहूँगा और जितना होगा मैं प्रयास भी करूँगा कि मैं अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाऊँ, शिक्षित बनाऊँ और उन्हें संघर्ष करने के लिए तैयार करूँ ताकि वो आगे संघर्ष करके आगे बढ़ सके। सर अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम अशोक रजक हुआ और मैं लोमा बिजरौली से ताल्लुक़ रखता, मेरा घर वहीं पे है। और जैसे आगे 2025 में क्या होने वाला है? 2025 में मैं विधानसभा इलेक्शन लड़ रहा हूँ पातेपुर के धरती से और बहुमत से जीतूंगा भी और जोर लगा के जीतूंगा भी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले आपको चैनल को और इस चांदपुर फतेह की धरती पर तमाम श्रोता एवं दर्शक बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन करता हूं कि आज बाबा वीर चौहरमल जयंती के 712वें समारोह में मुझे आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम कार्यकर्ता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चौहरमल एवं राजा सलेश हमेशा दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के लिए संघर्ष करते हैं, उसी तरह यहाँ जो भी लोग हैं उनके अनुयायी बने और बच्चों को शिक्षित करें और इस संघर्ष को आगे तक बढ़ाने का काम करें। बाबा साहब की बात सर सब तो करते हैं, मगर बाबा साहब की जो विचार है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी। बाबा साहब की कम से कम 4 प्रतिज्ञा तो बहुजन समाज के लोग ले लें। देखिए, बाबा साहब का नाम लेना ही उनके सपनों का साकार करता है। वो तो बहुत विद्वान थे, हम लोग उतना उनके बारे में नहीं अमल कर पा रहे हैं, लेकिन उनके नाम लेते हैं तो हम लोगों को लग जाता है कि उनके जो दर्शन है, उनका जो सोच है, उनका जो विचार है, हम लोग उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर उनके बताए हुए रास्ते पर भी तो चलने की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि अगर उनका मार्गदर्शन पर चलेंगे तभी जा कर के हम लोग का समाज अधिकार ले पाएगा, उनके बाल बच्चों शिक्षित होगा और आगे आने वाला जनरेशन उनका जो सपना है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, काम रहेगा। अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम रामजिनीश पासवान हुआ। मैं पातेपुर के तिसौता पंचायत अंतर्गत पिंडौता खुर्द और नीलो पंचायत के बीच का निवासी हूँ। मैं हमेशा समाज के बीच रहने का काम किया हूँ और एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। सर आज चांदपुर फतेह पंचायत में दूर दूर से तमाम लोग बाबा वीर चौहरमल महाराज जी के 712वें जयंती पर आ रहे हैं, ऐसे उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप यहां अपने बहुमूल्य समय को देते हुए आए हमारे बीच, एक गरीबों का कार्यक्रम के बीच आके हम लोगों को हर्षोल्लास कर दिए। और मैं अशोक रजक जी और प्रेमा चौधरी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी यहाँ आके हमारे समाज को काफ़ी खुशहाल किया, क्योंकि उनके आना ही हमारे समाज को बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने बार बार बाबा साहब को बार बार नाम ले रहे हैं। बाबा साहब तो एक ऐसा चीज़ हैं, इन्होंने बहुजन समाज के लिए
जो दम घुट के अपने पढ़ाई करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया और अपने समाज के लिए जो इतिहास लिखे गया आज तक न धरती पर कोई किया और न आने वाला कल कोई करेगा। और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा समाज इस चीज़ को पुनः करे और अपनी ताकत से इस समाज को आगे बढ़ाए और शिक्षा बनाए, पढ़े और शिक्षित बने, आगे बढ़े। इस देश के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब का ऋणी नहीं है। हर एक व्यक्ति बाबा साहब का ऋणी है। अगर आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते। एक कपड़ा हमारे शरीर पर नहीं होता, नंगा चलाता। जो इससे 1200 जो साल पहले जो अंग्रेजों के शासन के बाद जो शासन थी, उन्होंने हमारे पूर्वजों को, बहुजन के पूर्वजों को क्या दशा किया, हम आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए बाबा साहब का हम लोग वो ऋणी है जो जन्म जन्मांतर तक उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। खास तौर पर आज उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही हर साल हमारे बाबा वीर चौहरमल के जयंती पर आए और हमारे गौरवान्वित करे और सम्मान दे। चलिए, तो आपने सुना चांदपुर फतह पंचायत में आज से नहीं तकरीबन 4 साल से बाबा वीर चौहरमल महाराज जी के जयंती मनाए जा रहे हैं और यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है और बाबा वीर चौहरमल महाराज जी का जो जीवन चर्चा है उसको बारीकी से भी बताया जाता है। तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।